जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि छाता में स्थित माता नरी सैमरी वाली कौन है और कैसे उनकी वहां स्थापना हुई, कौन किस कारण से उनकी इतनी मान्यता है और कैसे माँ भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। आज हम इस वीडियो में माता नरी सैमरी वाली जो माँ हैं उनके बारे में संपूर्ण उनका जो इतिहास है उसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आगरा में माँ के एक बहुत प्यारे भक्त रहते थे जिनका नाम था धांधू। तो ये धांधू भक्त अक्सर माँ नगरकोट वाली भगवती के दर्शन करने जाते थे। एक बार उनके मन में विचार आया कि मुझे इतनी दूर आना पड़ता है, क्यों ना मैं माँ को अपने साथ ही ले चलूं। तो धांधू ने माता से कहा कि हे माँ, आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, मेरी भक्ति से, मेरी पूजा से, तो आप मेरे साथ आगरा चलो। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आगरा चलूंगी, लेकिन जहाँ भी पीछे मुड़ के देखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगी, मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, ये मेरी शर्त है। अगर तुम मेरी इस शर्त को मानो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। धांधू ने कहा कि हाँ, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। नगरकोट से धांधू माँ को लेके आए। आगे आगे धांधू चल रहे थे, पीछे पीछे माँ चल रही थी। छाता के पास नरी सैमरी गांव में बड़ा जंगल हुआ करता था और कटीली झाड़ियां भी थीं। तो धांधू ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कटीली झाड़ियों से माँ को कोई परेशानी हो, कहीं उनके वस्त्र उसमें ना उलझ गए हों। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो शर्त के अनुसार माँ वहीं विराजमान हो गई। धांधू ने बहुत मिन्नत की, बहुत प्रार्थना की कि भगवती मुझे क्षमा करो, मेरे साथ चलो। तब भी माँ उस जगह से नहीं हिली। फिर धांधू ने अपनी गर्दन काट के माँ को चढ़ाई। तब माँ वहां प्रकट हुई और उसकी गर्दन जोड़कर उसको पुनः जीवित कर दिया। तब माँ ने धांधू से कहा कि हे धांधू, अब मैं तुम्हारे साथ आगरा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि मुझे पीछे मुड़ के मत देखना। अब तुमने अपना वचन तोड़ा है, इस कारण से मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। ब्रज 84 कोस में ये स्थान आता है, तो इसलिए इससे पावन जगह कहीं और नहीं है, तो इसलिए मैं यहीं स्थापित होंगी। और जो फल नगरकोट के दर्शन करने से प्राप्त होता है, नगरकोट वाली माँ के दर्शन करने से प्राप्त होता है, यही फल यहाँ दर्शन करने से उनको प्राप्त होगा। तो मेरा यहीं एक भव्य मंदिर बनवाओ। जो भक्त मेरे यहाँ भक्ति और भाव के साथ दर्शन करेगा, उसके जीवन में कोई भी परेशानी होगी उसका शमन मैं करूँगी, उसके सारे दुख दर्द मैं दूर करूँगी। यहाँ आके कोई भी मेरे ऊपर वस्त्र, नारियल, चुनरी, प्रसाद एवं मेरे दर्शन भी करेगा तो मैं उसके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करूँगी। तो माँ वहाँ पे 3 रूप में स्थापित हुई, नगरकोट, हिंगलाज और धौलागढ़। इन 3 रूप में माँ विराजमान है। आज भी कुछ लोगों ने लक्ष्मी, सरस्वती, काली भी कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि माँ नगरकोट वाली माँ ही अपने 3 रूप में वहाँ विराजमान है। एक कथा आती है कि एक बार श्रीमती राधा रानी और उनकी सखी ललिता, ये दोनों भगवान कृष्ण से नाराज होके नरी सैमरी गांव में आई थी। लेकिन जब राधा और ललिता यहाँ विचरण करने यहाँ आई तो उनको मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने नारी श्यामली का रूप धारण किया और नारी श्यामली बनकर राधा जी के पास पहुंची। बहुत सुंदर उन्होंने स्वरूप बनाया, बीड़ा बजाते हुए उनके पास पहुंचे। तब राधा जी ने कहा, देवी कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा कि देवी मैं नारी श्यामली हूँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं किन्नरी हूँ, मुझे श्यामली किन्नरी भी बोल सकते हैं। तो कुछ समय वो राधा रानी के साथ रहीं, लेकिन एक दिन राधा जी ने उनको पहचान लिया, क्योंकि जब वो बीड़ा बजा रहे थे तो इतने मगन हो गए
कि बीड़ा बजाते बजाते जो उनका पल्लू था वो थोड़ा सा हटा तो देखा कि उनकी कमर में बंसी बंधी हुई थी। तो राधा जी ने उनको पहचान लिया कि ये तो भगवान कृष्ण हैं। तब उन्होंने राधा जी ने कहा कि हे देवी, क्योंकि यहाँ बात अब वो परीक्षा ले रही हैं कि भगवान कब तक छुपाते हैं। तो राधा जी ने कहा कि हे देवी, मैं आपके इस बीड़ा वादन से बहुत प्रसन्न हूँ। आप इतने दिनों से हमारी सेवा कर रही हैं। तो इस उपलक्ष्य में राधा जी ने अपने गले में जो रत्न जड़ित हार था वो उतार के उनको श्यामली किन्नरी को दिया, मतलब भगवान कृष्ण को दिया। तो राधा जी ने कहा कि तुम्हें ये उपहार कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि ये उपहार तो ठीक है, लेकिन मुझे तो कुछ और चाहिए। तब राधा जी ने कहा कि क्या चाहिए? कि मुझे ये रत्न आभूषण मत दो, मुझे अपने हृदय रूपी रत्न को दे दो। तब राधा जी का विश्वास पूर्ण रूप हो गया कि ये भगवान कृष्ण ही हैं जो उनको यहाँ मनाने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, अब जो सत्य स्वरूप है उसमें आइए, बहुत क्रीड़ा हो गई। तब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को यहाँ अपने नर नारायण रूप का भी दर्शन कराया था और इस जगह को नर नारायण वन भी कहते थे। पहले इस जगह का नाम नर नारायण वन था, मतलब इस जंगल को नर नारायण वन कहते थे। तो श्यामली का सैमरी किया और किन्नरी का नरी किया। तो ये बगल, मतलब एक ही जगह ये दोनों गांव हैं, नरी और सैमरी। तो नरी में भी भगवान कृष्ण, राधा रानी और माँ ललिता का मंदिर आज भी विराजमान है और सैमरी में माँ नगरकोट वाली अपने दिव्य स्वरूप में विराजमान है। बहुत से लोग कहते हैं कि तन भगवान कृष्ण, माँ ललिता और राधा जी का है और शक्ति माँ की है। तो देखिए उसमें 3 प्रतिमा हैं। एक श्वेत प्रतिमा है जिसको माँ राधा का स्वरूप माना जाता है। बीच में एक काली प्रतिमा है जिसको भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। उसके बगल में एक राधा जी से थोड़ा सा सांवले रंग की एक मूर्ति है, उसको माँ ललिता माना जाता है। तो इस प्रकार से एक कथा ये भी है। अब देखिए जब माँ वहाँ पे स्थापित हुई तो देखिए दोनों तरफ वहाँ जंगल ही था, लेकिन 2 गांव की सीमा भी थी। तो अब उन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ कि मंदिर हम बनवाएंगे कि मंदिर हम बनवाएंगे, ये हमारी देवी हैं, हम इनको पहले पूजेंगे। तो इस बीच में वहाँ इतना झगड़ा हुआ कि वहाँ लठमार होने लगी, एक दूसरे को डंडों से लट्ठों से पीटने लगे। और ये प्रथा आज भी चली आ रही है कि आज भी वहाँ लट्ठ पूजा होती है जिसमें लट्ठों से माँ की पूजा होती है। और नवरात्रों की तृतीया को, मतलब तीज वाले दिन, माँ की चद्दर आरती होती है जिसमें चादर के नीचे माँ के दीपकों को दिखाया जाता है। अग्नि चादर के आर पार होती है लेकिन चादर नहीं जलती। ये आरती आज भी धांधु के वंशज करते हैं, वही करने के लिए आगरा से छाता पहुंचते हैं। उन्हीं के पूजने पर मंदिर के पट खुलते हैं, तब वहां का मेला शुरू होता है। इसीलिए ज्यादातर आपने देखा होगा कि जितने भी आसपास के भवन हैं जो सिद्ध पीठ हैं, सबसे पहले आगरा के लोग जाके उनका पूजन करते हैं, क्योंकि धांधु भक्त की वजह से शक्ति को इतना नजदीक उत्तराखंड से यहाँ तक, मतलब हिमाचल प्रदेश से यहाँ तक अगर माँ चल के आई तो वो धांधु भक्त की वजह से, क्योंकि नगरकोट जाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। लेकिन आज जो इन माँ के दर्शन करता है माता नरी सैमरी के, तो उसको वही फल प्राप्त होता है जो नगरकोट वाली माँ के दर्शन से प्राप्त होता है। ये महिमा है। माँ का पेड़े का भोग लगता है क्योंकि ब्रज की रानी है, इनको ब्रज की देवी भी कहा गया है। और माँ ललिता, राधा और भगवान कृष्ण का भी स्वरूप है। देखिए माता में ग्राम नरी सैमरी में विराजमान है, तो इसलिए इनको ब्रज की देवी भी माना जाता है। मथुरा, आगरा, जयपुर, MP आदि बहुत जगहों से, दिल्ली, बम्बई, जाने कितनी कितनी दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और बहुत सारे लोगों की, लाखों लोगों की ये कुलदेवी हैं, शांति प्रिय हैं।
क्योंकि ब्रज की रानी है, और इसीलिए माता नगर कोटवाली को भी ब्रजेश्वरी कहते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप देखना कि कांगड़ा वाली माँ नगर कोटवाली भगवती को ब्रजेश्वरी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है ब्रजेश्वरी क्योंकि वो अपने एक रूप में ब्रज में भी विराजमान है। 84 कोस ब्रज में विराजमान है, इसलिए उनको ब्रजेश्वरी भी कहते हैं। यहाँ ध्यानु भक्त भी स्थापित हैं। ध्यानु भक्त माँ के बिल्कुल भवन के सामने विराजमान है। तीज वाले दिन, जिस दिन माँ की चद्दर आरती होती है, उस दिन माँ की गर्दन सीधी होती है और वो अपने भक्त धांधु को देखती हैं। भवन से बाहर बहुत ही सुंदर एक जल का कुंड है जिसमें लोग स्नान करते हैं, जिसमें उनकी मान्यता है कि स्नान करके हम अपने पापों को दूर कर रहे हैं, अपने पापों का शमन कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रियों में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। माँ का चमत्कार अतुलनीय है, जितना बोलो उतना कम है। तो यदि आपको भी मौका मिले तो दर्शन करने जरूर जाएं। बहुत ही पावन तीर्थ है, ब्रज की रानी है माता नरी सहमरी वाली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी माता के पास नरी सहमरी वाली माँ के मंदिर में जो भी अपनी कामना लेके जाते हैं, उनकी वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। लेकिन इनको पेड़े का भोग बहुत प्रिय है, तो कभी भी आप जाओ तो माँ के लिए भोग जरूर लगाएं। मान्यता के अनुसार भगवती नवरात्रों की तीज को नगरकोट से चलकर नरी सहमरी में पूर्ण शक्तियों के साथ विराजमान होती हैं। उस दिन माँ की गर्दन सीधी होती है। ये चमत्कार आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मुझे उनके बारे में पता था, जितना भी मेरी बुद्धि ने साथ दिया, मैंने आपको बताया। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करते रहें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।